हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी f, कितनी फ्रीक्वेंसी f इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज LCR सर्किट. लेट fr be the resonant frequency for the circuit. Will current in the circuit lag, lead or remains in phase with the applied voltage when option A f is greater than fr and option B f is smaller than fr. Explain your answer in each case. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta resonance, LCR सर्किट. एक सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है, तो आपको पता है LCR सर्किट क्या होता है. इसमें क्या लगा होता है, रेजिस्टर, एक क्या होता है इंडक्टर और एक क्या लगा होता है कैपेसिटर. और इसमें हम यहां से देते हैं इनपुट. ये इनपुट, ये जो इनपुट है लेट इट बी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है सिंपली. यहाँ f क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो द सर्किट, द LCR सर्किट will be in resonance condition when XL is equals to XC. जब क्या हो जाएगा, ये इसका जो अपोजिशन होता है दैट इज XL, इसका जो अपोजिशन दैट इज XC. इससे क्या हो जाता है, सिंस Z जो होता है इम्पीडेंस, Z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हो जाता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो आपको दिख रहा है यहां से ये हो जाएगा, तो Z मिनिमम हो जाएगा व्हेन इट बिकम्स Z मिनिमम व्हेन XL इक्वल क्या हो जाएगा, XC सिंपली. और जब XL इक्वल XC Z मिनिमम हो जाएगा तो करंट विल मैक्सिमम. सो करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम. इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. ये तो आपका है रेजोनेंस. बट अगर रेजोनेंस नहीं होता है तब का क्या केस है, तो सेकेंड केस में ये है कि आपको दिख रहा है Z हमारा क्या था, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL को लिख सकते हैं हम ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा हमारा होता है 2 पाई f सिंपली. तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. ये नो, अब देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो आपका 2 पाई एफ एल, एफ की वैल्यू इंक्रीज होने पर आपका इंडक्टर वाला रिएक्टेंस बढ़ जाएगा और कैपेसिटेंस वाला कम हो जाएगा. तो व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, LCR सर्किट इज इंडक्टिव. कैसा हो जाता है, इंडक्टिव हो जाता है. और अगर XC ग्रेटर हो जाएगा किससे, XL से, LCR सर्किट इज कैपेसिटिव. ऐसा क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे किसका डोमिनेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस का, यहाँ किसका हो जाएगा, इंडक्टर का. अब देख लेते हैं अपना एक एक केस. सबसे पहले क्या कह रहा है, F इज ग्रेटर देन FR. सबसे पहला केस हमारा जो A है इसमें क्या कह रहा है, F इज ग्रेटर देन FR. दैट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी है किसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से. तो आपको पता है XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी के. तो XL विल बी ग्रेटर देन XC हो जाएगा. XL अगर ग्रेटर देन XC हो गया तो सर्किट बिकम्स इंडक्टिव. कैसा हो जाएगा, सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा. और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, आपका करंट इधर होता है, वोल्टेज जो होता है वो लीड कर रहा होता है कितने से, π/2 से. ओके, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था आपसे कि करंट इन अ सर्किट लैग लीड. तो करंट वोल्टेज अगर लीड करेगा तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा. हेंस करंट लैग्स वोल्टेज
बाई पाई बाई टू फेज। कितने से? पाई बाई टू के फेज से उसको क्या करेगा? करंट लैग करेगा। अब सेकेंड केस देख लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है? जो आपका एफ है वो स्मॉलर देन है किससे? एफ आर से। तो आप यहां से देखिए एफ अगर स्मॉल होगा तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? एफ के। तो अगर एफ छोटा होगा तो एक्सी कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां से हमारा एक्सी विल बी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? एक्सएल से। तो सर्किट बिकम्स, सर्किट कैसा हो जाएगा? कैपेसिटिव। सर्किट हमारा कैपेसिटिव हो जाएगा। अब अगर सर्किट हमारा कैपेसिटिव हो तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? ये हमारा क्या है? करंट। तो वोल्टेज हमारा क्या करता है? लैग करता है कितने से? पाई बाई टू फेज से। तो आप समझ लीजिए इस केस में क्या हो जाएगा? करंट है वो लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। हेंस करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू फेज। तो यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।